36 छत्तीसगढ़ के आवाज में खबर छत्तीसा में आगू बाढ़बो और आज के खबर मन ला विस्तार ले देखबो। विधानसभा में धान खरीदी ला लेके आजो सदन गरम रहीस। धान उपार्जन केंद्र ले धान उठाव ला लेके विधायक शिवरतन शर्मा के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री के मौजूदगी में स्कूल शिक्षा मंत्री कतिले जवाब दे सेती कुछ देर सदन गरम रहीस। मैंने प्रश्न किया था कि समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्रों में कितना धान 20-21 का उठाव शेष है और शार्टेज कितना है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 21,56,007 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में उठाव हेतु शेष है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उपार्जन केंद्रों से धान उठाव के नियम क्या है और नियम के अनुसार अगर धान नहीं उठा तो उसके लिए दोषी कौन है और दोषी पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी इसमें काफी विद्वान है, सारी चीज को समझते हैं कि कैसे उठाव नहीं हो पा रहा है, खुद उसका परिवहन भी करते हैं। तो जो समितियों में धान रखा गया है वो धीरे धीरे उठाव हो रहा है और समितियों में आज की तारीख में 2,15,000 उसमें शेष। मैंने माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि धान उठाव के नियम क्या है, कितने दिन के अंदर उपार्जन केंद्रों से धान उठ जाना चाहिए और अगर समय पे ध्यान नहीं उठा तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं और उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दोषी को कोई इसमें नहीं है। जो नियम बने हुए हैं ये आपके उसमें 72 घंटे के अंदर उठना चाहिए, लेकिन नियम कब बने जब धान खरीदी बहुत कम होती थी। आज जहां प्रदेश में 92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हो रहा है तो उसमें जो व्यवस्था होती है, परिवहन की व्यवस्था होती है, आप खुद उस पर परिवहन करता है, जानते हैं इस बात। मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड प्रश्न किया है कि धान उठाव के नियम क्या है, कितने दिन के अंदर उपार्जन केंद्र से धान उठ जाना चाहिए। आप घुमा फिरा करने के बजाय सीधा दीजिए कितने दिन के अंदर धान उठना चाहिए और नहीं उठा तो इसके लिए दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी होता है उस पर धान का उठाव कैसे होता है, मिलिंग में होता है। मिलिंग होने के बाद जो आपके FCI में जब जमा होता है, नान में जमा होता है। आप भारत सरकार ने जो मिलिंग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय नान में जहां पर 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल लेने की बात कही थी माननीय अध्यक्ष, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने एक तो 4 महीना विलंब से कितने दिन के अंदर धान का उठाव हो जाना चाहिए, उसका क्या नियम है। व्यवस्था इसके लिए दोषी कौन है, दोषी पर क्या कार्रवाई करेंगे। माननीय आगे दुनिया भर की बात मत कीजिए। नहीं, जनता के पैसे की क्षति है, ये जनता के पैसे की क्षति हो रही। आप नियम बताइए ना, कितने दिन के अंदर धान उठना चाहिए, नहीं उठा तो उसके लिए दोषी कौन है और दोषी पे आप क्या कार्रवाई करेंगे। मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि आखिर इसमें देरी कैसे हुई। 92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ। भारत सरकार ने ये कहा कि हम 60 लाख भारत सरकार के नियम है कि धान इतने दिन भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कहां से आ गई। मुझे घुमा फिरा बात करने के बजाय 31 जनवरी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं है। को धान खरीदी बंद हुई, 15 फरवरी को जो लिंकिंग का धान खरीदना था वो भी बंद हो गया। आज उसको 7 महीने हो गए और उसके बाद 21 लाख टन क्विंटल धान उपार्जन